नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर जो 1,17,000 रिक्त जो पद पड़े हैं उन पे सरकार है वैकेंसी कब निकालने वाली है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर आप बात करोगे तो इनके पद कब तक बढ़ेंगे और कितने पद बढ़ सकते हैं, और थर्ड ग्रेड को लेकर कब तक वैकेंसी आएगी, कितने पदों पे आएगी, एग्जाम कब होगा, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर निदेशक भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको महत्वपूर्ण कंटेंट और जानकारियां आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उसके बाद में थर्ड ग्रेड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप मामूली पदों पे विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अंदर आप बात करते हो मात्र 2202 पदों पे विज्ञापन है वो जारी किया गया था, और बहुत कम पद है। और जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग हैं, वो मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था कि आप सब चुप बैठे हो। अगर आप मांग नहीं उठाओगे तो हो सकता है इतने पदों पर आपकी भर्ती है वो करवा के कंप्लीट कर दी जाए। तो आपने जो मेहनत की है, इतना बड़ा वाइडर सिलेबस रहता है, तो आपकी वो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाए, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन चार चार 10 पदों पे सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपकी जो सेकंड जो आपकी फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, इसके अंदर आपको पता है कि संख्या भी ज़्यादा रहती है, और आपकी तैयारी है वो कम से कम 2-2 3-3 साल की रहती है। अब बात करें, देखो फर्स्ट ग्रेड की अगर आप गौर करोगे ना, तो फर्स्ट ग्रेड के पद जो वर्तमान में अगर आप रिक्त की बात करोगे तो लगभग 17,000 पद है वो वर्तमान में रिक्त है, और भर्ती आई है आपकी 2202 पदों पे। तो कम से कम ये भर्ती है वो 6 या 7 हजार पदों पे, या 5,000 से तो ज़्यादा पदों पे ये भर्ती होनी चाहिए थी, जिससे प्रत्येक विषय के अंदर, क्योंकि इसमें 24 विषय होते हैं, 24 विषय में 100 पद भी नहीं मिल पाते हैं। तो जो बड़े सब्जेक्ट रहते हैं जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है तो उनको कुछ पद मिल सके, इसलिए इस भर्ती की आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि तैयारी के साथ साथ में दिन में 5-10 मिनट निकाल करके ट्विटर वगैरह पर, सोशल मीडिया पर ये मुद्दा है आप जरूर उठाया करें, जिससे आपकी पदवर्दी हो जाए। और लगता ये है कि अगर आप आवाज उठाओगे ना तो निश्चित रूप से इन पदों में वृद्धि है वो सरकार करने वाली है, क्योंकि बहुत कम पद ये हो जाते हैं। इसके अलावा आप सेकंड ग्रेड की अगर आप बात करते हो, देखो सेकंड ग्रेड की अगर आप बात करोगे तो सेकंड ग्रेड में भी यही हाल है। सेकंड ग्रेड के अंदर भी बहुत कम मामूली पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है, और आपको पता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेबस फर्स्ट ग्रेड से भी ज़्यादा बड़ा रहता है, और तैयारी करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें भी बहुत कम पद है। और इसके अंदर आप बात करोगे तो सेकंड ग्रेड, जिसको वरिष्ठ अध्यापक भी आप बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा पद खाली इसी के अंदर है, और इसके अंदर 25,157 पद है वो वर्तमान में खाली चल रहे हैं। लेकिन भर्ती 3,000 से भी कम पदों पे विज्ञापन है वो बोर्ड ने जारी कर रखा है, आरपीएससी ने। तो निश्चित रूप से इसमें पदवर्दी होनी चाहिए। और इन पदों को लेकर के, जिन पदों पे विज्ञापन आ रखा है, उन पदों पे अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो जिस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से प्रत्येक बच्चा है वो नहीं कर पाता है। और कुछ चुनिंदा जो बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर तैयारी होती है, तो वही लग पाते हैं, और कंपटीशन भी इन भर्तियों में नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन की बात ही नहीं रहती है। फॉर्म कितने ज़्यादा हो जाते हैं और पद होते ही नहीं है। इनसे ज़्यादा बड़ी तो संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आती है ना, वो हमेशा रहती है। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो कम से कम 10,000 पदों पे तो होनी चाहिए थी। अगर छोटी से छोटी भर्ती निकालें तो सेकंड ग्रेड की 10,000 पदों पे होनी चाहिए थी, बाकी पद है वो खाली भी रख सकते थे, और ये होना भी चाहिए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस मांग को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, आप सब सुस्त ना रहें, और ज़्यादा इस बात के लिए जागरूक रहें, और आपके जो भी साथी उनको भी इस बारे में अवगत कराएं। हमसे ट्विटर अकाउंट से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो करें, और निश्चित रूप से इसके लिए रूपरेखा बनाएंगे। अब देखो बात करते हैं थर्ड ग्रेड के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा आप सबको इंतजार रहता है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ है वो कोई भी टीचर भर्ती के अंदर रहती है, तो वो रहती है थर्ड ग्रेड के बारे में। थर्ड ग्रेड की पात्रता एग्जाम 27-28 फरवरी को लग रही है। उसके बाद में एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती आई हुई है, एक तो वो हो जाएगी, और सामान्य के विज्ञापन का आप इंतजार कर रहे हैं। इसके अंदर बात यह है कि लेवल 1 में बोला गया था कि 7,000 की जो वैकेंसी है वो आ सकती है, वित्तीय स्वीकृति मिली है। साथ ही साथ ये कहा गया था कि लेवल 1 2 दोनों की ये वैकेंसी है, और इसमें विशेष शिक्षा के कोई पद नहीं थे, इसमें ये तो बातें स्पष्ट थी। तो अब बात यह है कि इतनी कम पदों पे विज्ञापन आएगा क्या, कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जिस प्रकार जारी किया गया, तो देखो इतने कम पदों पे तो विज्ञापन नहीं आएगा जहां तक मानना है, क्योंकि ये मुद्दा ज़्यादा गर्मा चुका है, और विपक्ष ने भी खूब विधानसभा के अंदर बीजेपी को घेरा। तो इस बेस पे इतने कम पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि वर्तमान में अगर आप पदों की बात करोगे तो 15,000, आप बात करोगे वर्तमान में पदों की तो 15,964 पद वर्तमान में खाली हैं। लगभग आप कह सकते हो 16,000 पद खाली है।
अब देखो बात ये आती है कि विज्ञापन में देरी हो तो आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि डीपीसी वगैरह का ये काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ थर्ड ग्रेड का अगर वो प्रमोशन कर दें, क्योंकि बातें चल रही है और काफ़ी सालों से ये प्रमोशन रुका हुआ है, तो निश्चित रूप से और पद खाली हो जाएंगे और आपकी वैकेंसी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती में ज़्यादा भीड़ रहती है और कम से कम 40-50 हज़ार पदों पर यह भर्ती है होनी चाहिए, जिससे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को फाइट करके और सबका है वो सिलेक्शन भी हो सके। लेकिन वर्तमान में जो 7,000 पदों की सच्चाई है ना, उसमें ज़्यादा सच्चाई ये है कि वो L1 के 7,000 पद हैं, मेरे ख्याल से जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैंने पूछा है 7,000 पद L1 के बताए जा रहे हैं, उसमें L2 का उसमें कोई भी उल्लेख है वो नहीं किया गया है। और विशेष शिक्षा के इसमें कोई भी पद नहीं है, तो विशेष शिक्षकों के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि विशेष शिक्षा बीएड और बीएसटीसी बहुत सारे लोगों ने गर्ज किए। सामान्य की तुलना में आप अगर विशेष शिक्षकों की करोगे ना, तो इन पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा है वो विशेष शिक्षा से बीएड और बीएसटीसी किया गया है। तो अगर पद ही नहीं निकालने हैं तो फिर करवाई क्यों गई है, ये भी सबसे बड़ी बात आती है। तो इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा और लगातार सोशल मीडिया पे भी आप मांग उठाया करो, और हो सकता है कि जो आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती आए ना, विज्ञापन आए, तो वो लेट हो सकता है, और ये डीपीसी वगैरह हो रही हैं और थर्ड ग्रेड का कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात हो जाए तो सरकार है वो घोषणा कर सकती है आपकी 40,000 या 20,000 पदों पर। ज़्यादा संभावना 20,000 पदों पर घोषणा करने की हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा पद तो नहीं देती है, तो 20,000 पदों पर आपकी वैकेंसी हो सकती है, ज़्यादा संभावना इसी की है। बाकी 7,000 पदों पे तो वैकेंसी है बहुत मुश्किल सा रहेगा, क्योंकि बहुत कम पद हो जाते हैं। इसके अलावा 50% आरक्षण, जो महिला आरक्षण की बात है, तो वो लागू हो सकता है, ये मान के चलना कि लेवल 1 में वो आरक्षण लागू हो सकता है। विधानसभा चल रही है और इसमें अगर लागू हो गया तो वो भी जो आप बेरोजगार जो लड़के हैं उनके लिए मुश्किल रह सकती है, और इतने कम पदों पे विज्ञापन आए तो और भी कंपटीशन हार्ड हो जाएगा। तो थर्ड ग्रेड का विज्ञापन कब तक आने की संभावना है? फरवरी में तो आपकी एग्जाम है, मार्च अप्रैल तक आपके विज्ञापन जारी होने की संभावना है, या मार्च में भी हो सकता है। और परीक्षा निश्चित रूप से आप गौर कर लेना कि नवंबर और दिसंबर से पहले आपका एग्जाम नहीं लगेगा, कि जो भी फ्रेश तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ऐसी तैयारी कर सकते हैं, या जिनकी तैयारी नहीं है, कोचिंग नहीं किया, तो वो कोचिंग कर सकते हैं, या सिलेबस आराम से लिख सकते हो। और मेंस आपका लास्ट के जो आपकी साल रहेगी उसके लास्ट में होगा, या फिर अगली साल होगा, उससे पहले आपका एग्जाम है वो नहीं लगेगा, तो आराम से तैयारी करो। उसके अलावा आप कौन सा सिलेबस पढ़ो, तो पुराने वाला सिलेबस पढ़ो, उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 1-2 टॉपिक इधर उधर के ऐड हो जाए, बाकी कोई ज़्यादा आपको फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा संस्कृत विभाग वाली वैकेंसी आपकी 27-28 फरवरी के बाद में आ जाएगी, और उसके भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। उसकी भी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है, कम से कम 6 महीनों का तो बोला ही गया है। तो फरवरी में तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से पहले तो कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बोर्ड के पास टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। तो संस्कृत विभाग वाली वैकेंसी भी लगभग थर्ड ग्रेड मेंस जो सामान्य की होगी ना, उसी के साथ लगभग होने वाली है। उसमें मौका ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो जो गणित के जो है ना, गणित के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा मौका रहेगा, क्योंकि 1000 के लगभग पोस्ट उसमें दी हुई है। इसके अलावा और भी पद दिए हुए हैं, लेवल 1 के भी पद हैं, तो वो भी तैयारी आप साथ साथ में जारी रख सकते हो। बाकी शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, लेकिन पद है वो कम बीजेपी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की उम्मीद है कि आपके पद है वो बढ़ सकते हैं, और थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी 7,000 पदों पर निश्चित रूप से नहीं आएगी, और इसका विरोध भी पुरजोर से होगा, तो लगभग 20,000 पदों पर आएगी। लेकिन अगर आप सब मांग उठाओ तो ये भर्ती है वो 40,000 पदों पर हो सकती है। थोड़ा सा लेट करके ये प्रमोशन वगैरह वाला मामला हो जाए तो उसके बाद में भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम तो अभी होने वाला नहीं है। वैसे भी विज्ञापन आ भी जाए तो भी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि साल के लास्ट में या अगले साल फर्स्ट में जनवरी में आपका एग्जाम है वो होने वाला है। अब बात करते हैं हम वरिष्ठ जो आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके भी पद है वो काफ़ी खाली चल रहे हैं। 3520 पद है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के खाली चल रहे हैं, जो सरकार है उन पदों पे भर्ती करवा सकती है, क्योंकि ये संविदा वगैरह वाला मामला चल रहा है, ये तो मेरे ख्याल से सरकार वापस ले लेगी। और 3520 पद ये पड़े हैं। वरिष्ठ अगर हम कंप्यूटर अनुदेशक की बात करोगे तो इसमें पद कम ही होते हैं, 342 पद खाली पड़े, तो ये भर्ती बन सकती है आपकी लगभग 4000 पदों के करीब ये भर्ती बन सकती है। और जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए खुशखबरी आ सकती है कि आपका भी विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि संस्कृत विभाग वाला तो आ चुका है, और बोर्ड चेयरमैन ने भी उन्होंने यही कहा था कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो संस्कृत विभाग वाले हैं उनको सामान्य के साथ में हम एडजस्ट करके हम परीक्षा है वो करवा सकते हैं। विज्ञापन वगैरह है वो अर्थना वगैरह बोर्ड के पास में आ जाएगी। बाकी कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई अपडेट आएगी वो हम आप तक जरूर आपको तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ आप हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो
तो लाइक जरूर करना और सभी के पास में वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और न्यूज़ है वो पहुंच सके। बाकी थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के जो भी तैयारी करें वो हमसे ट्विटर अकाउंट से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हम आपकी मांग है वो उठाते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।